फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जीन होता है और इस लड़की के साथ इसका दोस्त बैन भी इसके साथ बहकर यहाँ पर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे देखती है और वो देखती है कि वो बहुत जख्मी हो चुका है और कुछ देर में वो मारा जाता है। बाद में वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ आइलैंड को देखने लगती है, लेकिन उस आइलैंड पर कोई नहीं होता, वो बिल्कुल सुनसान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। उसके बाद वो आगे जाती है तो उसे एक थैला मिलता है जिसके अंदर एक लड़की का पर्स और बच्चों का कुछ सामान होता है। वहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी होती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ साल पहले कोई आया था। उस सामान में उसे एक माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आ जाती है। वहाँ उसे एक गिरा हुआ खोखला पेड़ भी दिखाई देता है जिसे देखकर उसे आइडिया आता है कि वो रात को सोने के लिए उसे यूज कर सकती है। फिर वो अपनी पहली रात यहाँ पर गुजारती है। सुबह उठकर वो देखती है तो समंदर के किनारे सारी मछलियां बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी होती है जिसकी आधी बॉडी खाई हुई थी। फिर वो वहाँ से कुछ मछलियां उठा लेती है अपने खाने के लिए। फिर जीन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ 3 लोगों की कब्रें बनी हुई थी। फिर जीन अपने दोस्त के लिए एक कब्र खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी भी अब सड़ने लगी थी। फिर अगले दिन वो जब उस आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त को किसी ने कब्र से निकालकर उसकी आधी बॉडी खा ली है। ये देखकर जीन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो इस आइलैंड पर रहता है। वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। फिर वो बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है और वहीं पर रात हो जाती है और जीन को नींद आने लगती है, लेकिन अभी तक वो जानवर यहाँ पर नहीं आया था। अगले दिन जीन को समंदर में एक सूटकेस दिखाई देता है और वो उस सूटकेस को लाने के बारे में सोचती है। फिर वो वहाँ जाकर उसे पकड़ लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है कि ये कैसा होल है। खैर वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोल कर देखती है तो उसमें कुछ जूते और कुछ कपड़े होते हैं जिसे वो पहन लेती है। फिर रात होती है तो जीन फिर उस सामान को चेक करने लगती है और उसे कुछ फोटोज दिखती हैं जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने आई थी, जिनमें एक कपिल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जीन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसे देखकर जीन अपनी फायर गन चलाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन जा चुका था। जब वो फायर नीचे आ रहा होता है तो जीन को एक साया दिखाई देता है जिसे देखकर जीन काफी घबरा जाती है और वो आइलैंड की तरफ भागती है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो साया एक क्रिएटर का था। वो क्रिएटर जीन को आकर ढूंढने लगता है और ये देखकर जीन और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह गुजरती है। अगला दिन होता है तो जीन फिर से वही फोटोज देखने लगती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये वही चीज है जिसे मैंने रात को देखा, तो शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जीन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती है। फिर वो अपनी लाइफ जैकेट को उस सूटकेस में डालती है जिसके सहारे वो यहाँ से निकल सके। फिर वो उस सूटकेस पर बैठकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान नाकाम हो चुका था। फिर वो उस आइलैंड पर वापस जाती है। जीन को उस क्रिएटर से बचने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी और उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है और आज रात वो यहीं सोने का डिसाइड करती है। खैर रात को जब वो क्रिएटर वहां पर आता है तो उसे ये पता चल जाता है कि जीन उस पेड़ के होल में छुपी है, इसलिए वो उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वहां से वापस चला जाता है। अगली सुबह जीन वहां से बाहर निकलती है और वो देखती है कि रात को उस क्रिएटर ने उस पेड़ पर काफी वार किए थे जिससे वो पेड़ काफी टूट गया था। फिर जीन उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उसे एक पेड़ से लटका देती है। उसका प्लान था कि रात को जब वो क्रिएटर यहाँ पर आएगा तो इन मछलियों को खाकर यहाँ से वापस चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। वो सुबह उठकर देखती है तो उसका प्लान काम कर गया था। वो क्रिएटर सभी मछलियां खा गया था और जीन की जान बच गई थी। तभी जीन की नजर समंदर में जाती है जहाँ पर किसी की डेड बॉडी बहकर आ गई थी। जीन भागकर उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि वो बॉडी काफी सड़ गई थी। उसे देखकर जीन के जहन में एक आइडिया आता है और वो उसे भी उस पेड़ के साथ लटका देती है ताकि वो क्रिएटर आकर उसकी बॉडी को खाए और वहाँ से चला जाए। अब यहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। वो अपने लिए एक गड्ढा बनाती है और उसमें छुपकर उस क्रिएटर के आने का इंतजार करती है। फिर रात होती है तो वो क्रिएटर वहाँ पर आता है तो जीन पहली बार उस क्रिएटर को देखती है। वो उसे देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो बहुत खौफनाक था। जीन को कुछ आवाजें आती हैं और वो जैसे ही वहाँ जाकर देखती है तो उसे क्रिएटर के पैर दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करती है और अगली सुबह जब जीन उठती है तो वो
अपने लिए एक सेफ जगह चाहती है, क्योंकि अब उसने उस मॉन्स्टर की हाइट देख ली थी। इसलिए वो एक पेड़ पर एक झूला बनाती है ताकि वो क्रिएटर उस तक ना पहुंच सके। फिर वो उस झूले में बैठ जाती है। खैर जब रात होती है तो वो क्रिएटर फिर से वहां पर आता है। उसे जीन के वहां पर होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जीन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएटर जीन का पीछा करने लगता है और जीन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जीन देखती है कि वो जमीन से ज्यादा पानी पर दौड़ रहा है और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर जीन अपने उस लकड़ी के हथियार को उसके पेट में घुसा देती है और वो क्रिएटर उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। जीन किसी तरह खुद को संभालती है और वो देखती है कि वो क्रिएटर यहाँ से चला गया है और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अगली सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर बहुत जख्मी हो चुका है। उसे साफ करने के लिए वो समंदर के पास जाती है। जब वो समंदर में देखती है तो उसकी नजर दूर एक क्राफ्ट पर जाती है और उसमें उसके दो दोस्त थे जो किसी भी तरह सरवाइव करके यहाँ तक आ पहुंचे थे। उनका नाम लूकस और मिया होता है, जिसे देखकर जीन बहुत खुश होती है। फिर वो उसके पास आकर बैठते हैं और जीन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। फिर वो उन्हें उस क्रिएटर के बारे में बताती है और बोलती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वो बोलते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। फिर जीन उन्हें वो तस्वीर दिखाती है जिसमें वो क्रिएटर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जीन समझ जाती है कि ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए वो उनसे छुपकर उनकी क्राफ्ट लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी क्राफ्ट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जीन के सर में मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को मनाकर उसे खोलने को कहती है। लेकिन लूकस और मिया उसकी एक बात नहीं सुनते। उसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए चली जाती है और लूकस वहीं पर रुकता है। इधर मिया जब वॉक कर रही होती है तो वो क्रिएटर पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लूकस फौरन वहां पर भाग कर जाता है, लेकिन वो क्रिएटर उसे खींचकर पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस काफी डर जाता है और भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जीन की बात समझ आ चुकी थी। जीन उसे कहती है कि देखो वो क्रिएटर रात को बाहर आता है, दिन को वो बाहर नहीं आता। ये बात सुनकर लूकस नीचे आता है और जीन उसे कहती है कि अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और लूकस उसकी बात मानने को तैयार था। फिर ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ रख लेते हैं। यहाँ पर लूकस काफी डरा हुआ था। जीन उसे समझाती है देखो वो क्रिएटर रात को बाहर आता है और जब तक रात होगी तब तक हम इस आइलैंड से बहुत दूर निकल चुके होंगे। उसके बाद जीन उस क्राफ्ट में जाकर बैठ जाती है। उससे वहाँ पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इन्होंने पिछले 5 दिनों में भूख की वजह से जरूर अपने किसी साथी को मार कर खाया होगा। ये लोग जैसे ही अपने क्राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लूकस को पानी में वही क्रिएटर दिखाई देता है। ये देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएटर इनके क्राफ्ट में घुसकर उन पर हमला कर देता है। वो क्रिएटर जीन को अपने साथ पानी में ले जाता है। जीन के पास एक चाकू था जिसके साथ वो उस पर काफी वार करती है, लेकिन तभी लूकस भी पानी में जीन को बचाने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो क्रिएटर जीन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर वो अपने उस बड़े से होल में चला जाता है। उसके बाद जीन किसी तरह उसी आइलैंड के किनारे पर आती है। जीन को लूकस की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो उस क्रिएटर का सामना करने का डिसाइड करती है। उसके बाद वो वहाँ पड़ी कुछ लकड़ियों से नोकीले हथियार बनाती है, लेकिन वो उसे कम नोकीले लगते हैं। फिर वो वहाँ पर बनी उन कब्रों को खोदती है और उनके कंकाल से वो नोकीले हथियारों को बनाती है। वो उस क्रिएटर को जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहाँ पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उससे एक घेरा बनाती है। अब उसने अपने जाल को तैयार कर लिया था। खैर कुछ देर बाद रात होती है और वो क्रिएटर यहाँ पर आता है और वो भी वहीं पर आता है जहाँ पर उसने जाल बिछाया था। तभी जीन वहाँ पर आग लगा देती है और वो आग में फंस जाता है। फिर जीन अपने नुकीले हथियारों से उस क्रिएटर पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो जीन को पकड़ लेता है। जीन उस पर हमला करके भागने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएटर जीन के सामने आ जाता है। लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जीन उस पर काफी वार करती है और बाद में वो उसका गला काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर जीन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगता है। यानी कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर जीन को बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, इसीलिए जीन ने ऐसा किया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।